तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। कहाँ गए थे? काम ढूंढ रहा था और क्या, जॉब ढूंढ रहा हूँ ना। अरे मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हेल्प करूँ मेरी जान। मुझे पता है बच्चों की देखभाल करना सिर्फ तुम्हारा ही काम नहीं, मेरा काम भी है। अच्छा बच्चे कहाँ है? आज वीकेंड नहीं है? नहीं लेकर आई मैंने, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से मेरे बच्चे लेके नहीं आए? हाँ तो क्या करती जुनेद? वो यहाँ आकर ये देखते कि तुम नशा कर रहे हो। अरे बाबा मैं नशा नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने बच्चों से वादा कर लिया था कि मैं नशा नहीं करूंगा। मैं अपनी देखभाल कर रहा हूँ। सच कह रहे हो? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। मैं नशा नहीं कर रहा हूँ। आज भी मैं सारा दिन काम ढूंढता रहा, वर्कशॉप गया, कहाँ कहाँ नहीं गया। नशा नहीं कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच जुनेद। तुम्हें पता है बच्चे तुम्हारी वजह से कितना परेशान है। अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मैं नशा नहीं कर रहा हूँ। आई मिस माई किड्स यार। मुझे मुझे अपने बच्चे बहुत बहुत याद आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक उन्हें ले आऊंगी। चलो एक कॉफी तो पिला दो। बहुत सर में दर्द हो रहा है, कॉफी पीऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अभी बना के ला। हाँ तैमूर। नहीं नहीं, या ही इज क्वाइट बेटर नाउ। वाकई नशा छोड़ दिया क्या? छोड़ा तो नहीं है लेकिन शायद बहुत कम कर दिया है। आई मीन आज तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चों का पूछ रहा था, बच्चों को मिस कर रहा है। आई एम रियली हैप्पी। हम्म। हनी मैं यही तो चाहता हूं कि तुम खुश रहो। बहुत अच्छा हुआ उसने नशा छोड़ दिया। बस तुम दुआ करो कि अब वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तैमूर, अगर हम उसका इलाज करवाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो सकता है ना? मुझे बस हर वक्त यही डर लगा रहता है, कहीं वो फिर से नशा ना शुरू कर दे। हम्म। इलाज तो करवाना ही पड़ेगा। करते हैं कुछ। थैंक यू सो मच, टेक केयर। हाँ वो नवाज साहब को बुला के लाओ। आपने बुलाया शाहजी? हम्म। हम्म। उसे कौन पहुंचाता है? किसे? क्या क्या पहुंचाता है? मैं जुनैद की बात कर रहा हूँ। ओह हाँ, वो नेल्सन की जिम्मेदारी है, वही पहुंचाता है। कितनी दफा पहुंचाता है? यही कोई 5 या 6 बार। ये बताओ नवाज कि अगर उसे ना मिले तो क्या वो मर जाएगा? हाँ जाहिर है मर जाएगा, पिछली बार हालत देखी थी उसकी आपने। तो फिर नेल्सन से कहो कि हाथ खींच ले। व्हाट? शाहजी इस तरह तो वो मर जाएगा। जो कहा है वो करो। ठीक है, मैं मना कर देता हूँ।
कौन है मदिया? जी भाई, ट्रक किसका है? ये जैस का सामान पहुंचाना था, एड्रेस मिल नहीं रहा। अबू को बुला दें, बता दें। मदिया, ये सब क्या है? ये सामान किसने खरीदा है? मुझे बताया क्यों नहीं इस सामान के बारे में? आप ही ये जहेज है आपका, जो अमजद भाई के घर वालों ने मांगा था हमसे। अम्मा ने कसम दी थी कि ना बताऊं आपको। आई एम रियली सॉरी। क्या? मेरा जहेज? ये सामान आप वापस ले जाइए शोरूम। कहीं नहीं जाएगा ये। मैं खुद आके बात करूंगी। अच्छा, ये ऊपर वाला बटन तो बंद करने बढ़िया नजर आ रहा है। बच्चों की तरह आपको तो ख्याल ही नहीं रहता कुछ भी, बिल्कुल भी। ये सब क्या है अबू? ये किसका सामान है और ये कहाँ जा रहा है? ये एड्रेस किसका है? अम्मा क्या हो गया है? मैंने कुछ नहीं बताया किसी को। समर आप ही ने सब कुछ खुद देखा है। ठीक है, अब तक आपकी कसम की वजह से चुप थी ना। आज मैं सब कुछ बता रही हूँ। आप ही, ये सब कुछ आपका जहेज था। और आपको पता है कि ये सब कुछ किसने मांगा था? अमजद भाई की अम्मी की फरमाइश थी ये। और अब्बू ने अपना प्लॉट बेचकर और 5 लाख का लोन लेकर सब कुछ अदा किया है। ये क्या किया अब्बू आपने? क्यों किया आपने ये? समर समर बच्चे, ये हमने अपनी खुशी से किया है, किसी ने हमसे जोर जबरदस्ती नहीं की। और तुम खामखा में बात खराब ना करो। अम्मा, बात तो खराब हो चुकी। अरे क्यों आप झूठ बोल रही हैं खामखा? बताती क्यों नहीं है इनको कि सब कुछ इनके ससुराल ने मांगा था? तुम तो अपनी बकवास बंद रखो, पटर पटर बोले चली जा रही। मौका महल देखती नहीं हो, मेहंदी का दिन है, वो लोग आ गए सबके सामने, दुनिया के सामने तमाशा लगाते अच्छा लगेगा? जाओ जाके अब अपनी सरचड़ी बहन को रोको जाके। 1.5 ईंट की अलग मस्जिद ना बनाए। ये भाई जहेज लेना देना दुनिया में कोई अनहोनी चीज नहीं है। जाके उसे समझाओ। चलो। अम्मा मैं कुछ नहीं समझा रही। वो जो कह रही हैं और जो कर रही हैं बिल्कुल ठीक कर रही हैं। अरे अरे अरे, देखा जरा किस कदर सर चढ़ गई है दोनों। ये अरे भाई, सब चीजें रख ली हैं, ऐसा ना हो कि कोई चीज रह जाए। अच्छा, वो कहाँ गया क्रीम कलर वाला सूट? वो इधर ही हुआ। हाँ हाँ, ये रखा हुआ है। अरे मिठाई तो नहीं भूल गई ना? नहीं नहीं, गाड़ी में रखवा दिया मैंने। वेरी गुड वेरी गुड। सब तैयार है ना? अरे भी 8 बजने वाले और मैं नहीं चाहता कि हमें देर हो। काम जो ना वक्त पे होना चाहिए। ये अमजद कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। तैयार हुआ भी कि नहीं? मैं यहाँ हूँ पापा। आप मामा से पूछें, इन लोगों को तैयार होने में देर लगती है। अरे तुम्हें मालूम है, आज मैं 7 बजे ही पार्लर से तैयार होकर आ गई थी। बस वो 2-4 लड़कियां रहती हैं, आती होंगी। अच्छा, ये बाकी सब लोग तो वहीं आएंगे ना? हाँ यार, लेकिन करीबी लोग तो यहीं से जाएंगे ना। और सारे आ गए, सब लॉन में बैठे हुए। मैं कहता हमें चलना चाहिए। हाँ तुम और यहाँ? जी मैं आप लोगों को यहाँ ये बताने आई हूँ कि आप लोगों का मांगा हुआ लाखों का जहेज मैं वापस शोरूम छोड़ आई हूँ। वो सामान अब यहाँ नहीं आएगा। मैं कोई खरीदने की चीज नहीं हूं जो आप लोगों के हाथों में बिक जाऊं।
ये तुम क्या कह रही हो? तुमने मुझे अपनी माँ के साथ मिलकर चीट किया है, जबकि तुम अच्छी तरह जानते थे कि मैं जहेज के कितने खिलाफ हूं। मैं सारे सामान को आग लगा दूंगी, लेकिन मैं ये शादी कभी भी नहीं करूंगी, समझे तुम? तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। हाँ, वो तैमूर साहब ने बात की थी तुम्हारे बारे में। कहा था कि तुम्हें कोई जॉब शॉप देनी है। तो बताइए भैया, क्या करेंगे आप? मतलब क्या किया पहले? सर पार्टनरशिप में वर्कशॉप चलाता था, शोरूम भी था। शोरूम? हाँ, शोरूम का काम तो है। शोरूम में क्या क्या करना पड़ेगा सर? कुछ नहीं, और दफ्तर में बैठ के कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह करनी होगी, दैट्स इट। हाँ तो सर वो तो मैं कर लूँगा। गुड, ठीक है, फिर आप कल आ जाइएगा। आपको आपका दफ्तर भी दिखा देंगे और बाकी कागजी कार्रवाई भी कर लेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपसे एक बात कहनी थी। हाँ जी, कहिए। वो तैमूर साहब ने एक चीज़ दी थी ना मुझे, वो जो आपने भेजी थी सर, अगर वो दोबारा मिल जाती तो। हाँ हाँ, वो तैमूर साहब ने कहा था, तो वो तो एक लड़के के हाथ भिजवा दिया था मैंने। सर वो दोबारा मिल सकती है सर? क्या बात कर रहे हो भाई, कोई इतनी सस्ती चीज़ नहीं है, बगैर पैसों की नहीं आती। अरे साहब पैसों की फिक्र ना करें आप, मॉडलिंग करती है मेरी बीवी, बहुत मशहूर है, आपने देखी ही होगी। अभी पैसे मिल जाएंगे मुझे, मैं सब दे दूंगा आपको, पैसे की फिक्र ना करें। ना, मुश्किल है सर, कोशिश करें ना। तैमूर साहब से मेरी बात करने की तो हिम्मत है नहीं, आप बात करें ना। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, क्या बात कर रहे हो? तैमूर साहब का तो नाम भी मत लेना, सख्त खिलाफ हैं वो ये नशे वगैरह के, समझे? नौकरी से जाओगे। साहब आप कोशिश करें ना। मैं बात करूं? अरे भाई, मेरी अपनी नौकरी चली जाएगी, क्या कर रहे हो? पैसे मैं दे दूंगा आपको, बहुत मशहूर मॉडल है मेरी बीवी। बस थोड़े दिन बाद, 2 हफ्ते के अंदर अंदर पैसे आने वाले हैं, सारे पैसे जितने आप कहेंगे। ठीक, कोशिश करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कब फ़ोन कर दूँ सर? कब? मैं आपको बताऊंगा। सर आधे घंटे में एक फ़ोन कर। आप कल आइए ना, कल जॉब के सिलसिले में तो आएंगे ना आप? जी जी बिल्कुल। चलिए। अच्छा। आखिर ये सब कैसे हुआ समर? नज़ा, अगर अभी आप इस टॉपिक को ना ही छेड़ें तो बेहतर होगा। आप मुझे बताएं, अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या होता? आप क्या करती हैं ऐसी सिचुएशन? मतलब मैं जिस चीज़ के खिलाफ एहतजाज कर रही हूँ, लोगों से एहतजाज करवा रही हूँ, बैनर्स उठाए उठाए भेज रही हूँ, बैनर्स के साथ मेरी तस्वीरें छप रही हैं, वही चीज़ मेरे अपने घर में हो रही है, मेरी अपनी शादी में हो रही है। मेरी फीलिंग्स हर्ट नहीं होगी तो क्या होगा? तो क्या अमजद भी इन सब चीज़ों में शरीक था? वो शरीक था या नहीं था, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। देखें, जिस मकसद को मैं लेकर चली हूं ना, उस मकसद को हासिल करने के लिए मुझे यही करना चाहिए था। हाँ, मगर आंटी अंकल तो बहुत हर्ट हुए होंगे ना? किसी अच्छे काम के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है, और उनका हर्ट होना तो एक कुदरती सी बात है। मगर मैं जिंदगी का इतना बड़ा फैसला जज्बाती होकर नहीं कर सकती थी। मैंने जो किया वही ठीक था। मुझे पूरा यकीन है कि उसकी माँ ने ये सारी बातें उससे पोशीदा रखी हैं। तुमने देखा तो है किस कदर गिरीडीज की खातून नजर आती हैं वो। यकीनन उन्होंने कुछ नहीं बताया होगा। मैं कैसे यकीन कर लूं? 3 तो फर्द हैं उस घर में। या तो उसने इस बात को बहुत इजी लिया है, या फिर अपनी माँ के आगे उसकी चली नहीं। चलो
See it later on. तुम चाहे तो पियो। मामा, आपने मुझसे झूठ बोला। क्या मुझे इसलिए पैदा किया था कि चौक पर खड़ा करके जलील करे? अरे पैदा होते ही क्यों नहीं मार दिया आप लोगों ने? यहां पे आपको किस चीज की कमी है? आप बताएं, इनको किस चीज की कमी है इधर? बेटा बेटा काम क्या काम डाउन पापा? सुनो अमजद, मैंने कोई ऐसा अनोखा काम नहीं किया जो इस दुनिया से अलग हो। अरे यही सब कुछ होता आया है, ऐसे ही होता है। और हाँ, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो तुम, कमी मुझे नहीं थी, कमी उस लड़की को थी जिसने तुम जैसे अमीर लड़के के साथ फ्लर्ट किया। सुना तुमने? अगर कमी होती तो वो यूं सबके सामने शादी से इनकार ना करती। अरे अमजद बेटा, सस्ती शोहरत के लिए किया है उसने ये सब कुछ। 4 लोगों को जमा कर लेने से और बड़े बड़े बैनर्स उठा लेने से कोई मशहूर नहीं हो जाता। और हाँ बेटा, शोहरत चाहती है वो, अमीर घराने की औरतों की नकल करना चाहती है। वो चाहती है कि उसकी तस्वीरें छपे, टेलीविजन में आए वो, एंड दैट्स इट। और आप जो ये एनजीओज में काम करती हैं वो क्या है? तस्वीरें तो आप खिंचवाती है मामा। ये आटे चीनी इन सब के थैले बांटते हुए आपका चेहरा होता है कैमरे की तरफ। पहले तो आप लोग ये नाजायज तरीके से पैसे कमाते हैं और उसके बाद यूं ड्रामे करके अपनी इज्जत बनाने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें खिंचवाने से ना इज्जत नहीं बनवाई जाती मामा। अरे बाइज्जत तो वो थी जिसने लड़की होते हुए अपने मिशन की खातिर शादी से इनकार कर दिया, पर आपने तो मुझे भी उसकी नजरों में गिरा दिया। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कुछ करने की? मुझे कहा होता मैं सामान भर देता। मुझे तो अपने आप से भी शर्म आ रही है। ना जाने तुमने उस लड़की के माँ बाप को किस तरह प्रेशराइज किया होगा और उन्होंने किस तरह तुम्हारी फरमाइशें पूरी की होंगी। और आपने मुझसे छुपाया, अपने बेटे से। मैं अब इस घर में और नहीं रह सकता। आप लोग समझिएगा, आपका बेटा मर गया है। बेटा मेरी बात तो सुन। पापा मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर आप चाहते आप इन्हें पहले रोक सकते थे, नहीं करने दिया होता ये सब कुछ। बेटा इस औरत ने कभी मेरी बात सुनी? कभी मुझे बताया कि ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही? फैजान, रोकिए उसे, देखे तो कहां जा रहा है, रोकिए इसे, कहां जा रही है? अमजद बेटा मेरी बात सुनो। अमजद बंद करो ये ड्रामा। तुमने कभी रोकने की कोशिश की थी? रोका इस तरह नहीं जाता कि आदमी दरवाजे बंद करके खड़ा हो जाए। रोका इस तरह जाता है कि मोहब्बत पैदा की जाए। आदमी जाने के बारे में सोचे ही नहीं। तुम्हारा इकलौता बेटा तुम्हें इस पे नाज था, तुम उसकी शादी नहीं उसका सौदा कर रही थी। तुम्हारी ये डील कैंसिल हो गई है। आई समझ? तुम्हारी ये डील कैंसिल हो गई है। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई।